हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर वर्क। ये हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है। अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज मिले, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, नंबर वर्क। अब देखते हैं नंबर वर्क में हमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे देखो क्या है, 3 डिजिट नंबर्स रिवीजन। अब देखो 3 डिजिट वाले अंकों का हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, 3 नंबर एक साथ में, ठीक है। जैसे कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से। 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, ऐसे 200, 300, 400, जहां तक 3 नंबर साथ में रहते हैं वो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। देखते हैं हम देखते हैं क्या बताया गया हमें। सॉल्व दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सॉल्व मतलब क्या, हल करना। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। क्या बोला है कि ये सब उदाहरण को आप हल करो। क्या है देखो, यूजिंग एनी ऑफ दीज नंबर कार्ड्स मेक 10 3 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, एनी मतलब कोई, 10 मतलब क्या बच्चों 10, 3 डिजिट नंबर मतलब 3 अंकों वाले नंबर, रीड देम मतलब पढ़ना। क्या बोल रहे हैं आपको कि इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको 3 डिजिट नंबर 10 बनाने हैं, मतलब 3 अंकों वाले 10 नंबर आपको बनाने हैं। और आपको देखो क्या देखना है, रिमेंबर दैट यू कैन नॉट हैव जीरो इन द हंड्रेड्स प्लेस। रिमेंबर मतलब याद रखो, जीरो आपको मालूम है शून्य, 100 मतलब 100। देखो यहाँ पे क्या बोला आपको कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 100 की जगह जीरो नहीं लो। जो 100 प्लेस पे है वहां पे आपको जीरो नहीं लेना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अब देखो 3 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 3 नंबर एक साथ। तो देखो हम लिख देते हैं 102, ये हो गया 3 डिजिट नंबर 102। अब अगर आप यही जीरो को पहले लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 012। ये देखो ये गलत हो गया। ये आपको लग रहा है 3 नंबर साथ में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जीरो अगर नंबर से पहले आया तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया है, सिर्फ 12 है ये, ठीक है। तो आपको जीरो पहले नहीं लिखना है। जीरो हमेशा आपको 100 पे जीरो कभी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको 100 पे हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रखना है, जीरो नहीं, ओके। अब देखो, अब चलो हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए 10 3 डिजिट नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पे देखो पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिख लेना है। देखो पहले आपको यूनिट 10 100 ये आपको लिख लेना है, ठीक है। हम 3 डिजिट नंबर लिख रहे हैं, इसके लिए हम यूनिट 10 100 यहां तक रखेंगे, ओके। 100 से आगे क्या आएगा, 1000। अगर हम 1000 भी लिख देंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ओके। 100 तक 3 डिजिट नंबर रहता है। तो अब चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से आप 1 लिखो 100 की जगह, आप उसके बाद कोई सा भी नंबर उठा लो, 0 उठा लेते हैं, उसके बाद हम 5 लिख देते हैं। ये क्या हो गया, 105, ठीक है। अब देखो हम सेकंड में आते हैं। सेकंड में चलो हम यहां से 3 ले लेते हैं, यहां से 6 ले लेते हैं, यहां से 8 ले लेते हैं। ये क्या हो गया, 368, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि एक बार जो आप नंबर लिख दिए हो वापिस उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 105 लिख दिए हो तो इसको वापिस नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम लिखते हैं, चलो थर्ड में हम चलो चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो क्या हो गया, 490। फोर्थ में हम चलो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। क्या हो गया, 732। अब यहाँ पे चलो हम फिफ्थ वाले में 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और 4 ले लेते हैं। क्या हो गया, 264, ओके। आगे चलो, आगे अभी हम यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। क्या हो गया, 931। उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके बाद हम चलो अभी यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। क्या हो गया, 540, ओके। अब चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1। क्या हो गया, 321। उसके बाद वापस हम ले लेते हैं 8 1 और 9। क्या हो गया, 819। अब लास्ट में देखो क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7। क्या हो गया,
607। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। आपको समझ में आ गया? आपको कोई भी नंबर ऐसे 3 डिजिट में ऐसे यूनिट 10 100 लिख के नीचे कोई भी 3 नंबर लो और उन्हें रीड करो। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, बस अभी आगे देखते हैं। चलो, अब देखो आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में आपको राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर्स है इन्हें वर्ड्स में लिखो, मतलब शब्दों में लिखो। ये अंक है, आपको इनको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो पहला क्या है आपको 325, दूसरा 549, तीसरा 667, फोर्थ है आपको 782, फिफ्थ है आपको 890, फोर्थ है 6 है आपको 401। ठीक है, तो चलो अब हम इनको वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, आप पेंसिल और बुक लिए हो ना, मैं आपके लिए लिख के रखा हूं, आप बस लिख लो, मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है। देखो पहले आपको क्या दिया हुआ है 325, तो आपको कैसे लिखना है 325। सेकेंड आपको 549, तो आपको कैसे लिखना है 549। थर्ड आपको 667, कैसे आपको लिखना है 667। फोर्थ आपको 782, कैसे लिखना है आपको 782। फिफ्थ आपको 890, कैसे आपको लिखना है 890। देखो लास्ट में 6 में कैसे आपको लिखना है 401, कैसे 401, ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी चलो आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इन नंबर्स को फिगर्स में लिखो। मतलब देखो आपको यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है, फिगर्स में लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे शब्दों में दिया गया है, अंक में लिखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला आपको क्या है 102। तो देखो आपको इस तरीके से लिखना है। क्या है देखो, पहला 102 मतलब 102, तो कैसे आप लिखोगे 102। सेकंड में क्या है देखो 320 मतलब 320। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे 320, ऐसे आप लिखोगे। थर्ड है आपको 567, तो इसका मतलब क्या है 567, तो कैसे आप लिखोगे देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 567। फोर्थ है आपको 445, क्या है आपको 445, जिसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 445। फिफ्थ है आपको देखो क्या है 999, क्या है आपको, अगर आप हिंदी में देखोगे क्या है 999, कैसे आप लिखोगे 999। ठीक है, लास्ट क्या है 6 में आपको देखो 756, अगर हिंदी में आप देखोगे क्या है ये आपको 756, तो कैसे आप लिखोगे 756, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, आप लिख लो अपनी बुक में, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। अभी आपको है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। मतलब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसके आगे 3 नंबर कौन से आएंगे वो आपको लिखना है। पहले क्या है देखो 399, हिंदी में आप देखोगे तो क्या है 399। अब देखो आपके पास 399 मतलब 399 रुपए हैं, उसके आगे एक और नंबर आप मिला दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों 400 हो जाएगा, 400। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिख देंगे 400। अब इसमें एक और मिला दो, इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, इसके बाद वाला नंबर आएगा 401। ठीक है, अभी देखो इसके आगे 401 के आगे क्या आता है, इसमें आपको एक और ऐड करना है, क्या रहेगा 402, ऐसे। ठीक है, मतलब इसके आगे कौन से नंबर्स आते हैं 3, वो आपको लिखना। अब देखो इसमें यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 200 मतलब 200, तो 200 के आगे क्या आएगा 201, उसके आगे क्या रहेगा, इसमें एक और मिला तो क्या हो जाएगा 202, इसको आगे एक और मिला तो क्या हो जाएगा 203। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब देखो आपको थर्ड में क्या है 597, अब इसमें एक और आप ऐड कर दो, मतलब इसके आगे का नंबर क्या है 598, इसके आगे एक और मिला तो क्या हो जाएगा 599, इसमें एक और मिला तो क्या हो जाएगा 600।
ठीक है। अब देखो फिफ्थ वन में आपको क्या है, राइट द 3 प्रीवियस नंबर्स। प्रीवियस मतलब क्या होता है, पहले के, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि पहले के 3 नंबर लिखो। यहां पे देखो हम इसके बाद कौन से नंबर आते हैं वो लिखे थे, अब इसमें इससे पहले कौन से नंबर आते हैं वो हम लिखेंगे। अब देखो 600 मतलब 600, 600 में से एक निकालो, या तो आप बोल सकते हो 600 से पहले कौन सा नंबर आता है, 599। अगर आप 600 में से एक निकालोगे तो यही आएगा। अब 599 में से एक निकालो, क्या होएगा, 598। इसमें से एक और निकाल दो, क्या हो जाएगा, 597। ठीक है। देखो यहां पे 369 दिया हुआ है, तो अब 369 में से एक निकालोगे तो क्या हो गया, 368। अब इसमें से भी एक निकालो, क्या होगा, 367। इसमें से भी एक निकाल दो, क्या होगा, 366। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें 299 दिया हुआ है, मतलब 299। तो इससे पहले कौन सा नंबर आता है, 298। इससे पहले कौन सा आता है, उसके बाद 297। इससे पहले कौन सा आएगा, अगर इसमें से एक आप निकालोगे, 296। ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे आप देखोगे आपको है 4 डिजिट नंबर्स, मतलब 4 डिजिट वाले नंबर। अब तक हमने 3 डिजिट नंबर देखा था, 4 डिजिट वाले देखते हैं, ठीक है, मतलब 4 नंबर एक साथ में। ओके। अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर का सिंबल क्या होता है, निशानी क्या होती है, ये देखो TH। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूनिट के लिए हमने ये इस्तेमाल किया था U, 10 के लिए हम T इस्तेमाल करते थे, 100 के लिए H। अब देखो 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, TH, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। यूनिट 10, 100 यहां तक 3 डिजिट नंबर रहता है, इसके आगे 1000 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पे नंबर क्या है, देखो यहां पे एक ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया नंबर में, देखो हम नंबर में कैसे लिखते हैं, 1000 4 डिजिट नंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 और 3 0। देखो अगर आप देखोगे यूनिट 10, 100, 1000, और हम उसको पढ़ते कैसे हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 1000। अब देखो यहाँ पे आपको कितने 1000 दिए गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। देखो अगर आप 1 2 3 4, 4 आपको 1000 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो अगर आप 1000 को 4 बार अगर मिलाओगे कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। यहाँ पे देखो तभी यहाँ पे आपको 4000 दिया। तो देखो इसको आप वर्ड्स में कैसे पढ़ोगे, 4000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 2000 दिया हुआ है, 1000 यहाँ पे और दूसरा 1000 यहाँ पे, तो दोनों मिला के हो गए 2000। और देखो यहाँ पे आपको 10, T मतलब क्या होता है, 10। 10 की जगह पे क्या है, एक ही है, तो ये एक 10 हो गया। और ये यूनिट की जगह पे क्या है, 2, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, ये देखो 2000 है तो 2000, और फिर 10 की जगह क्या है, आपको एक ही है तो एक 10 आ जाएगा, और 2 की जगह पे 2 आप लिख दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2012। आप इसको कैसे पढ़ोगे, 2012, ठीक है। आगे देखो अभी क्या है आपको, अब यहाँ पे देखो आपको 2000 दिया गया है, देखो 1000 और ये, तो क्या हो जाएगा 2000। और देखो ये जो पोटली है इस पर क्या लिखा है, H मतलब क्या होता है, 100। तो 100 की जगह पे आपको 2 पोटली दी गई है, तो क्या हो जाएगा 200, ठीक है। ये 2000 और ये 200। अब देखो आपको यूनिट की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3, तो क्या हो जाएगा 2200। यहाँ पे देखो 2000 है तो 2000, यहाँ पे 200 है तो 200, और ये क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 2203। देखो यहाँ पे 2203 वर्ड्स में कैसे रहेंगे, 2203, ठीक है। आगे देखो भी, आगे आपको क्या है, यहां पे देखो आपको क्या है, 1000 आपको एक ही दिया हुआ है और 10 एक ही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1010, ठीक है। देखो यहाँ पे 1010 आपको वर्ड्स में लिखना है, 1010। यहाँ पे देखो 1000 एक दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1001। देखो 1001 वर्ड्स में रहेगा 1001। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1000 आपको 2 दिया है, मतलब ये हो गया 2000। 100 आपको देखो 1 2 3 दिया है, मतलब ये हो गया 300।
10 आपको एक दिया है, मतलब ये 10 हो गया सिर्फ। और यहाँ पे देखो यूनिट की जगह पे आपको 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2314। कैसे देखो 2314 वर्ड्स में कैसे रहेगा 2314। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे आपको कैसे दिया गया है, यहाँ पे आपको लुक एट द सिंबल्स, राइट द नंबर्स एंड रीड इट। लुक मतलब देखना, सिंबल मतलब क्या होता है निशानी, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना। क्या बोल रहे हैं आपको कि इन नंबर्स को देखो, लिखो और इन्हें पढ़ो। ठीक है, अब देखो ये जो सिंबल्स है, ऐसे देखो कहीं कहीं और पुराने ज़माने में ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था नंबर लिखने के लिए। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट, 10, 100, 1000, तो हम वैसे ही इसको पढ़ेंगे। ओके, अब देखो 1000 की जगह पे आपको कितना दिया हुआ है, ये देखो कितने यहाँ पे गोल गोल है, ये मोती जैसा, 1 2, तो कितना हो गया 2000। 100 की जगह पे कितना है आपको, सिर्फ एक है, मतलब क्या हो गया 100। और 10 की जगह पे आपको क्या है 1 है, मतलब ये हो गया 10 हो गया। और यहाँ पे क्या है देखो यूनिट की जगह 2 है तो 2 हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले हम 1000 के जगह पे लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, उसके बाद 100 की जगह पे 1 लिख देते हैं, 10 की जगह पे 1 लिख देते हैं, उसके बाद यूनिट की जगह पे 2 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो 2112। यहाँ पे देखो, ये देखो 2112, ये 10 और ये 2 मिला के क्या हो जाएगा 12। अब देखो सेकंड में क्या है आपको, सेकंड में देखो आपको है 1110 यूनिट। देखो आप ऐसे पढ़ते हो यूनिट 10 100 1000 ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो 1000 की जगह पे आपको 2 दिया है, 100 की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 की जगह पे 3 है, यूनिट की जगह पे 4 है, तो कैसे आ जाएगा 2000, 100 की जगह पे 0, उसके बाद 34, तो क्या हो गया 2034, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपको देखो यहाँ पे आप देखो 1000 की जगह पे आपको कितना है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5000। 100 की जगह पे कितना है 1 2 3, क्या हो गया 300। और 10 और यूनिट की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 5300 और ये 2 0 आ जाएगा 0, तो कैसे हो जाएगा 5300। फोर्थ में देखो आपको क्या है, फोर्थ में आपको देखो 1000 की जगह पे कितना है 1 2 3 4 5, और 100 10 यूनिट ये सब जगह पे 0 है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 5000, ऐसे लिखेंगे हम 5000। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे 1000 की जगह पे आपको कितना है 1 2 3 4 5, 5 मोती यहाँ पे आपको 5 गोल गोल है, तो क्या हो गया 5000। 100 की जगह पे कितना है 3 है, तो 300 हो गया। 10 की जगह पे कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे हम यूनिट की जगह पे कुछ भी नहीं तो 0 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 5320। तो आपको कैसे लिखना है 5320, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो 6 में आपको क्या है 1000 की जगह पे 1 2 3 4 5, 5000 है। ठीक है, 100 की जगह पे आपको 0 है, 10 की जगह पे 0 है, यूनिट की जगह पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 5003, क्योंकि ये दोनों की जगह पे 0 है, तो कैसे आप लिखोगे 5003, ऐसे लिखोगे। ओके, आगे देखते हैं। अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर्स, मतलब नंबर वर्ड्स में और फिगर्स में, मतलब शब्दों में और अंकों में। क्या है देखो, पहला 4028, तो इसको देखो ये आपको वर्ड्स में, इसको आप फिगर्स में कैसे लिखोगे 4028, क्योंकि देखो 4000 है और 100 की जगह पे आपको कुछ भी नहीं है, तो आप 0 लिख दोगे। यूनिट की 10 की जगह पे आपको 20 है, यूनिट की जगह पे आपको 8 है, तो 28। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बताया क्या है, राइट 4 इन द थाउजेंड्स प्लेस। पहले देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट 10 100 1000, तो आपको क्या बोला है यहाँ पे राइट 4 इन द 1000 प्लेस, मतलब आपको क्या बोला 4000 की प्लेस में लिखो, तो चलो यहाँ पे 1000 है हम यहाँ पे लिख देते हैं। और क्या बोला है नाउ
वी मस्ट राइट द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स प्लेस टू। क्या बोल रहे हैं कि अब हमें जो डिजिट्स है, जो नंबर्स हैं, उन्हें हमें 100, 10 और यूनिट की जगह पे भी लिखना है। द गिवन नंबर हैज नो हंड्रेड्स। क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर दिया गया है इसमें 100 है ही नहीं। देखो 100 की जगह पे 0 इसके लिए है ना, तो क्या बोले हैं, सो वी राइट अ 0 इन द 100 प्लेस। क्या बोले, इसलिए हम 100 की जगह पे 0 लिखेंगे। तो देखो ये 100 है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ओके, आगे देखो अभी क्या है, 28 हैज 2 टेंस एंड 8 यूनिट्स। और क्या बोल रहे हैं कि जो ये 28 है तो ये 10 की जगह 2 है और यूनिट की जगह 8 है, तो ऐसे हम लिखेंगे। क्या बोले, सो वी राइट 2 इन द 10 प्लेस एंड 8 इन द यूनिट्स प्लेस। तो क्या बोले, इसलिए हम 2 जो हो वो 10 प्लेस की जगह लिखेंगे और यूनिट के नीचे 8 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4028। ठीक है, उसी तरीके का देखो आपको नीचे भी है, क्या है 5309। तो देखो इसको वर्ड्स में कैसे दिया गया है, 5000, ये फिगर्स में कैसे है 5309। ओके, अब चलो हम वापिस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000। अब देखो यहाँ पे, इन दिस नंबर देयर इज 5 इन द 1000 प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर में 1000 की जगह पर 5 है, क्योंकि देखो ये है ना 5000। ओके, और क्या बोल रहे हैं 3 इन द 100 प्लेस। और हमें 100 की जगह पे क्या दिया गया है, 100 की जगह पे हमें क्या बोला है, देखो 300, तो 100 की जगह पे 3 आ जाएगा। देयर आर नो टेंस सो वी राइट 0 इन द 10 प्लेस। और देखो क्या बोले यहाँ पे कि 10, ये जो 10 की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, क्योंकि देखो 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इसके लिए वहां पे 0 आएगा। वी राइट 9 इन द यूनिट्स प्लेस। और 9 कहां पर रहेगा बच्चों, यूनिट प्लेस पे रहेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, 1000 की जगह पे 5, 300, तो 100 की जगह पे 3 एंड 9। 9 मतलब क्या, यूनिट की जगह पे, 10 की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 0, और यहाँ पे 9, क्या हो गया 5309, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आपको क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ गया है, राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर्स। क्या आपको बोले हैं कि जो नंबर्स हैं इन्हें फिगर्स में लिखो। आपको वर्ड्स में दिया गया, इनको आपको फिगर्स में लिखना है। तो देखो नंबर इन वर्ड्स मतलब जो अंक है वो शब्दों में कैसे दिए गए, देखो 4005। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, 1000 की जगह पे क्या है 4000, क्या है 4, तो आपको 1000 की जगह पे 4 लिख देना है। एंड 5, 100 की जगह पे क्या है, देखो कोई 100 यहां पे दिख रहा है नहीं, तो 0 आ जाएगा। और 10 की जगह पे कुछ आपको दिख रहा है नहीं, कुछ है 11, 12, 13, 14 ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 5 है। ओके, तो आप यहां पे भी 0 डाल दोगे, और ये जो 5 है ये यूनिट की जगह पे आ जाएगा यहां पे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो सेकंड में क्या है 5017। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, 1000 की जगह पे क्या है 5000। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है, 1000 की जगह पे 5। 100 की जगह पे कुछ है, 100 की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लिखना है 0। अब देखो 10 की जगह पे क्या है 17 है ना, तो 10 की जगह पे 10 1 आ जाएगा, यहां पे आप 10 लिख दोगे। ठीक है, 1 और 17 यहां पे 7 आ जाएगा, मतलब ये नंबर में यूनिट की जगह पे 7 है और 10 की जगह पे 1 है। ओके, तो क्या आ जाएगा 5017। फोर्थ में क्या है 8000, 1000 की जगह पे, सॉरी बच्चों थर्ड देखो, थर्ड क्या है 7313। अब देखो 1000 की जगह पे क्या है 7000, तो क्या आएगा 7000 हो गया। अब 100 की जगह पे क्या है, देखो यहां पे दिया है 300, कितने 300, तो यहां पे 3 आ जाएगा 100 की जगह पे यहां पे। एंड 13 है, तो 13 हम कैसे लिखेंगे, 10 की जगह पे 1, यूनिट की जगह पे 3, तब ये बन जाता है 13। अगर बच्चों यही सिर्फ एंड 3 रहता तो यहाँ पे 10 की जगह पे 0 आता, यहाँ पे 3 आ जाता। 13 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ओके, फोर्थ में क्या देखो 8000 मतलब क्या, देखो यहाँ पे 1000 की जगह पे क्या है 8। अब देखो 100 की जगह पे कुछ है आगे नहीं, तो 0।
10 की जगह पे कुछ है, 11 12 13 ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 0। यूनिट के जगह पे कुछ है, 3 4 5 ऐसा कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। ऐसे आएगा। फिफ्थ में क्या है, 9999। 9000, 1000 की जगह पे क्या है, 9। 100 की जगह पे क्या है, देखो 100 की जगह पे 900, कितना, 9। 10 की जगह पे क्या है, देखो 90, तो यहाँ पे 10 की जगह पे 90 आ जाएगा। और यूनिट की जगह पे क्या है, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कैसे है, देखो 9999। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, रीड द नंबर्स। यहाँ पे आपको नंबर्स, इसको बस पढ़ना है, लिखना कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं। क्या है पहला, 1001। ये क्या है, देखो ये है आपको, इसके नीचे वाला पढ़ते हैं। ये क्या है, देखो 1010। ये क्या है, 1100। यहाँ पे क्या देखो, 2002। ये क्या है, 2020। ये क्या है, 2200। देखो आगे क्या है फिर, 4004। यहाँ पे क्या है, 4040। ये क्या है, 4400। यहाँ पे क्या है, 5051। यहाँ पे क्या है, 5105। यहाँ पे क्या है, 5150। ये क्या है, 5501। अब देखो यहाँ पे क्या है आपको, 3067। यहाँ पे क्या है, 3607। यहाँ पे क्या है, 3670। यहाँ पे क्या है, 3076। यहाँ पे क्या है, 7038। यहाँ पे क्या है, 7308। अब यहाँ पे क्या है, 7083। ये क्या है, 7830। ये क्या है, देखो 9000। ये क्या है, 9009। ये क्या है, 9090। यहाँ पे क्या है, 9900। ओके, आगे देखो। अब यहाँ पे आपको क्या है, रीड द गिवन नंबर्स, राइट देम इन वर्ड्स। आपको क्या बोला है, इन नंबर्स को पढ़ो और वर्ड्स में लिखो, मतलब शब्दों में लिखो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। आप पहले देखो क्या है, 1235। तो इसको कैसे लिखना है, देखो देखो इस तरीके से लिखना है। क्या है, देखो 1235, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या है आपको, 2341। तो इसको कैसे लिखना है आपको, देखो आपको लिखना है इसको 2341। उसके बाद देखो आपको थर्ड में क्या है, आपको थर्ड में है 3507। इसको कैसे लिखना है आपको, देखो कैसे लिखना है, 3507। उसके बाद देखो आपको ये कैसे, ये क्या है, 4115। तो आपको कैसे लिखना है, 4115। अब देखो आगे क्या है आपको, 5045। कैसे लिखना है आपको, 5045। आगे क्या है, देखो 6787। कैसे रहेगा, 6787। आगे क्या है, देखो 7890। वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप, 7890। उसके आगे क्या है, देखो आपको 8888। कैसे रहेगा आपको, 8888। आगे क्या है आपको, देखो 9007। कैसे रहेगा, 9007। ओके, आगे देखते हैं। अभी आपको देखो यहां पे क्या है, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, राइट 5 4 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। क्या बोल रहे हैं, इन सब नंबर्स का एक ही बार, हर डिजिट का एक ही बार इस्तेमाल करते हुए आपको 5 4 डिजिट नंबर लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखना है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो आप कैसे लिखोगे, पहले क्या आप लिख दोगे, पहले हम लिख देंगे
2376 क्या हो गया 2376। उसके आगे हम कैसे लिखेंगे, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 2673 क्या हो जाएगा 2673 क्या हो गया 2673। ठीक है, अब आगे थर्ड में हम क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लिख देते हैं 2763, तो 2763 क्या हो गया 2763। आगे देखते हैं आगे क्या है अभी आपको, अभी फोर्थ में आपको क्या है, अभी आपका है देखो हम ऐसे लिख देते हैं 2637, तो क्या आ जाएगा 2637 क्या हो गया 2637। अब हम यहां पे ले लेते हैं 2367 क्या हो जाएगा 2367 क्या हो गया 2367। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर जो आप एक बार लिख चुके हो उसको दोबारा नहीं लिखना है। ओके, आपको हर नंबर अलग लिखना है। इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हम पहले लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं 5890, तो क्या आ जाएगा 5890 क्या हो गया 5890। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं 5098 क्या हो जाएगा 5098 क्या हो गया 5098। थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड में हम लिख देते हैं 5908 क्या हो गया 5908 क्या हो गया 5908। फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं 5089 क्या आ जाएगा 5089 क्या हो गया 5089। अब देखो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख देते हैं 5809, तो कैसे हो जाएगा देखो 5809 क्या हो गया 5809। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी नंबर रिपीट नहीं हो। अब देखो जैसे कि आपने 5890 लिख दिया है, अब वापिस इसको आपको नहीं लिखना है, हर बार अलग नंबर लिखना है 5। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन अ नंबर स्लेट राइट डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स बाय चेंजिंग वन एट अ टाइम, डिजिट इन डिफरेंट प्लेसेस, रीड ईच नंबर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको 4 डिजिट नंबर दिया गया है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको 4 डिजिट नंबर जो है वो अलग अलग लिखना है। कैसे, आपको एक बार में एक नंबर सिर्फ हटा के दूसरी जगह पे लिखना है। जैसे कि आप अभी देखो यहाँ पे 3025 है, तो आपको 5 यहाँ पे लिख दो और 2 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा 3052। तो ऐसे करके आपको नंबर चेंज करके आपको अलग अलग 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ओके, आपको एक बात ध्यान में रखना है, 0 आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे चला गया तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। ओके, 1000 की जगह पे आपको हमेशा कोई नंबर लेना है। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखो, अब पहले वाला देखोगे क्या है, आपको पहले 3025। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 को हम यहीं पर रख रहे हैं। देखो ये 2 जो है इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं और 0 को यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो 2 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, 5 अपनी जगह पे, तो क्या हो गया 3205। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, 3 को यहीं पर रख रहे हैं, हम 5 को यहाँ पे ले रहे हैं और 2 को यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3520। अब देखो यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे कर दिए और 3 को यहाँ पे कर दिए, क्या हो गया 5320। इसमें देखो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे करेंगे, 3 को यहाँ पे करेंगे, तो क्या बन जाएगा देखो 5230। अब देखो, अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन है ये वाला 1000 यूनिट 10 100,000 क्या है 1426। इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो
इसको हम करेंगे इस तरीके से, क्या रहेगा 1476। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे, 2 को यहाँ पे, क्या बन जाएगा 1246। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो 2 है यहाँ पे लिख देंगे और 6 को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, क्या बन जाएगा 1642। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 4 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, क्या हो जाएगा 6142। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को वहीं पर रहने देंगे, 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6412। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको आगे का भी वीडियो मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।